दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार का कानून। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराधिकार का मुस्लिम कानून इस्लामी कानून के 4 सोर्सेस से मिलता है। तो वो सोर्स क्या है इन कानूनों का? मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोलते हैं मुस्लिम कानून का, ये 4 सोर्स क्या है? तो वो 4 सोर्स है कुरान पाक, दूसरा है सुन्ना यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तीसरा है इज्मा यानी किसी खास मुद्दे पर क्या फ़ैसला होना चाहिए, इस पर बिरादरी के आलिमों की सलाह और सहमति के तौर पर देखा जाता है, जिसमें उनकी सलाह मानी जाती है कि कैसे हम बंटवारा या हिस्सेदारी करें। बिरादरी के उलमाओं के द्वारा भी बैठकर बात करके इसको सुलटाया जाता है। अब किया मतलब यानी अल्लाह के मार्फत से निर्धारित अच्छे उसूलों के मुताबिक जो सही है उसके मुताबिक हिस्सेदारों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का उत्तराधिकार का नियम कानून है। मुस्लिम कानून 2 तरह के उत्तराधिकारियों को मान्यता देता है। पहला है हिस्सेदार और दूसरा है अवशेष यानी कि बाकी। पहला है हिस्सेदार, दूसरा है बाकी। तो हिस्सेदार वे लोग होते हैं जो मरने वाले या मृतक की संपत्ति में एक तयशुदा हिस्से के हकदार होते हैं, और अवशेष मतलब बाकी उस संपत्ति में हिस्सा लेते हैं जो हिस्सेदारों द्वारा अपने हिस्सा लेने के बाद बच जाता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बात को समझें। एक हिस्सेदार होते हैं और एक बाकी होते हैं, अवशेष होते हैं। तो हिस्सेदारों की संख्या 12 हो सकती है। 12, 5, 5, 10 और 2, 12। तो 12 है और वे इस तरह से हैं। पहला हिस्सेदार है पति मतलब शौहर, दूसरा हिस्सेदार है बीवी, तीसरा हिस्सेदार है बेटी, चौथा हिस्सेदार है बेटे की बेटी या बेटे का बेटा या बेटे का बेटा वगैरह, पोता पोती जैसे कि पोता पोती। 5वां है पिता मतलब वालिद साहब। 6ठा है पैतृक दादा मतलब दादा, हमारे दादा जो हमारे वालिद साहब के वालिद साहब मतलब दादा, पैतृक दादा। 7वां है माँ मतलब माता, माँ जो है घर में उनका हिस्सा है। 8वां है पुरुष दादी, हमारी दादी होंगी, पुरुष दादी। 9वां है सगी बहन, अपनी सगी बहन। 10वां हिस्सेदार है सौतेली बहन। 11वां हिस्सेदार है जो बहन अभी पैदा नहीं ली पर वो पेट में है, गर्भाशय में है। और 12वां है गर्भाशय भाई, जो अभी भाई पैदा नहीं लिया है पर वो पेट में है। हर एक हिस्सेदार के तरफ से लिया गया हिस्सा कुछ स्थितियों में अलग अलग होगा। दोस्तों गौर से सुनेंगे, हर एक हिस्सेदार के तरफ से लिया गया हिस्सा कुछ स्थितियों में अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए ऐसे मामले जहां दंपति मतलब मियाँ बीबी का कोई वंश नहीं है, आगे बेटा बेटी नहीं है मियाँ बीबी का, तो पत्नी जो बीवी है उसको 1/4 हिस्सा मिलता है और या 1/8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा। अगर पति मतलब शौहर बीबी की संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में, जैसे बीवी मर गई और उसको संपत्ति था उसके पास, तो उस मामले में आधा हिस्सा लेता है। जहां मियाँ बीबी बिना किसी औलाद के हैं और अन्यथा 1/4 हिस्सा लेती है। अकेली बेटी, अगर बाप मर गया और अकेली बेटी तो आधा हिस्सा मिलता है। जहां मृतक मरने वाला अपने पीछे 1 से अधिक बेटियां छोड़ गया है, वहां सभी बेटियां संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा लेती है। यदि मरने वाला अपने पीछे बेटे और बेटी छोड़ गया है तो बेटियां हिस्सेदार नहीं रह जाती और इनके बजाय अवशेष मतलब बाकी हिस्सेदार बन जाती है। बचे हुए हिस्से को इस तरह वितरित किया जाता है कि यह सुनिश्चित
हो सके कि हर एक बेटे को, हर एक बेटी को मिलने वाली राशि को दुगना मिले। मतलब यहाँ समझे, यहाँ ये है कि अगर बेटा को हिस्सा मिलेगा, बेटा और बेटियां हैं, तो बेटा को जितना हिस्सा मिलेगा तो बेटा को दुगना हिस्सा मिलेगा बेटियों के एवज में। मतलब बेटियों के एवज में बेटा को दुगना हिस्सा मिलेगा। और ये कानून क्यों है? क्यों कि बेटी तो दूसरे घर शादी करके जाएगी, तो उनके बच्चे और उनकी, मतलब बेटी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी उसके शौहर के हिसाब से होगा, उसके पति के हिसाब से, उसके पति करेंगे। तो जो बेटा है घर में, तो बेटा की तो दूसरी और कोई ये है नहीं, उसको तो अपने भी बच्चों को भी पालना है, उनका भी पालन पोषण करना है। तो उनको जो है सो 2 हिस्सा मिलता है और बेटी जो है उनको 1 हिस्सा मिलता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।